हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि कैसे हम स्टॉक ग्रुप क्रिएट करते हैं, स्टॉक आइटम्स को क्रिएट करते हैं और यूनिट ऑफ मेजर्स कैसे लगाते हैं अपनी टैली में। पहले आप लोगों को मैं बताती हूँ कि स्टॉक होता क्या है। स्टॉक का मतलब क्या है? जिस चीज़ में हम डील कर रहे हैं, जिस चीज़ का हमारा बिजनेस है, जिस चीज़ में हम परचेज़ या सेल कर रहे हैं, उसे हम स्टॉक बोलते हैं। तो हम कैसे एक स्टॉक को क्रिएट करते हैं, कैसे फिर उसे अल्टर भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, वो मैं आप लोगों को सारा कुछ करके दिखाती हूँ। कई बार हम लोगों को यहाँ पे टैली में खाली अकाउंट्स इन्फो दिख रहा होता है, इन्वेंट्री इन्फो नहीं दिख रहा होता। मैं आप लोगों को फिर भी बता देती हूँ कि हमें उसके लिए F11 प्रेस करना होता है। अकाउंटिंग फीचर्स में जाके हमें इंटीग्रेट अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री को यस करना होता है। इसका मतलब क्या है कि हम अकाउंट्स के साथ साथ इन्वेंट्री स्टॉक भी क्रिएट करना चाहते हैं, मतलब स्टॉक भी बनाना चाहते हैं। हम बिजनेस कर रहे हैं किसी चीज़ का। अगर मैं मेंटेन अकाउंट्स ओनली को यस करती हूँ, अगर मैं मेंटेन अकाउंट ओनली को यस करती हूँ, तो देखो मेरा इंटीग्रेट अकाउंट एंड इन्वेंट्री यहाँ पे नहीं विजिबल हो रहा। अब इसको मैं यस नहीं कर सकती, क्योंकि मेंटेन अकाउंट ओनली का मतलब है कि सिर्फ हम इस टैली में अकाउंट्स बनाएंगे, इन्वेंट्री की कोई एंट्री नहीं कर सकते, कोई स्टॉक नहीं क्रिएट हो पाएगा। ये वो लोग करते हैं जिनका सिर्फ प्रोफेशनल बिजनेस होता है, लाइक CA CS, जो किसी चीज़ को बेच या खरीद नहीं रहे, जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो लोग मेंटेन अकाउंट्स ओनली को यस कर लेते हैं। बट हमें आज की वीडियो में देखना है कि कैसे हम स्टॉक को क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए हमारा ज़रूरी है कि इन्वेंट्री वाला ऑप्शन यस हो। तो ये हमारे पास, अब हमें क्या करना है, इन्वेंट्री इन्फो में जाना है। आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है इन्वेंट्री इन्फो में कि स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, यूनिट ऑफ मेजर, वाउचर टाइप, कॉपी एलोकेशन डिटेल, ये हमें सब कुछ दिख रहा है। हमें सीखना है कि स्टॉक ग्रुप बनाते कैसे हैं। तो स्टॉक ग्रुप को एंटर करते हैं। दो तरीके के स्टॉक दिखा रहा है, सिंगल स्टॉक ग्रुप, मल्टीपल स्टॉक ग्रुप। दोनों का मतलब क्या है? अगर मेरे पास, जैसे मैं जिस चीज़ में बिजनेस कर रही हूँ, जिस चीज़ में मैं डील कर रही हूँ, वो काफ़ी सारी तरीके की आइटम्स हैं, वो काफ़ी सारे तरीके की आइटम हैं, तो मैं मल्टीपल में जाके एक ही साथ सबको क्रिएट कर सकती हूँ, या सिंगल सिंगल एक एक को करके क्रिएट कर सकती हूँ। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं बुक्स का बिजनेस करती हूँ, मेरी बुक्स की शॉप है, तो मेरे पास हो सकता है जूनियर क्लास की बुक्स हों, प्राइमरी क्लास की हों, कॉलेज की बुक हों। तो ये हमारे हो गए ग्रुप। फिर आइटम्स इसके अंदर आ जाएंगे, जैसे कॉलेज बुक में आ जाएगी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इनकम टैक्स, वो उसकी आइटम हो जाएंगी। मतलब ग्रुप का मतलब क्या हुआ, मेन जो हेडिंग हम देना चाहते हैं और उसके अंदर क्या क्या आइटम आएंगी, वो हम स्टॉक आइटम में जाके क्रिएट करेंगे। अब हम सिंगल स्टॉक ग्रुप और मल्टीपल स्टॉक ग्रुप, हमें दो दिख रहे हैं, मैं दोनों में अलग अलग करके दिखा देती हूँ। जैसे मैं सिंगल स्टॉक ग्रुप में एंटर किया क्रिएट पे, तो वो कह रहे क्या नाम देना है। जैसे मैं यहाँ पे नाम दे देती हूँ कि मेरा एक है प्राइमरी क्लास की बुक्स, मैं लिख लेती हूँ प्राइमरी क्लास बुक्स। ये मेरा एक हो गया, ये अंडर प्राइमरी ही जाएगा। शो क्वांटिटी ऑफ आइटम्स बी एडिड, कि शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम्स बी एडिड, कुछ ऐड करना है, अभी हमें कुछ ऐड नहीं करना, एक्सेप्ट यस। ये तो था सिंगल सिंगल बना रही हूँ। मल्टीपल में क्या होगा, मल्टीपल में अगर मैं जाती हूँ तो एक अलग ही सारा कुछ यहाँ पे मैं डाल सकती हूँ। अंडर ग्रुप ये हमेशा ऑल आइटम्स आएगा। यहाँ जिसके जितने मैं ग्रुप्स क्रिएट करना चाहती हूँ इकट्ठे यहाँ पे डाल दूंगी। जैसे अभी मैंने प्राइमरी वाला कर लिया क्रिएट, तो प्राइमरी का ना बना के अब मैं बना देती हूँ जूनियर क्लास बुक्स। ये अंडर प्राइमरी आ जाएगा। शुड क्वांटिटी आइटम बी एडिड, मुझे कोई अभी क्वांटिटी ऐड नहीं करनी है। फिर कॉलेजेस बुक, एक ये आ गया। ये इकट्ठे, इससे क्या हुआ, मल्टीपल वाले में जाके मैंने इकट्ठे काफ़ी सारे ग्रुप्स एक ही बार में बना दिए। अगर मैं सिंगल में जाके बनाती तो मुझे एक एक करके बनाने पड़ते। अगर मुझे उनको देखना है तो मैं डिस्प्ले में जाऊंगी, आप लोगों को तीनों शो हो रहे हैं।
ये कि कितने हमारे पास यहाँ पे बने हैं ग्रुप्स, जैसे कॉलेज बुक, जूनियर क्लास, प्राइमरी क्लास का हमने बना दिया। अगर मैं उनको अल्टर करना चाहती हूँ तो मैं अल्टर में जाऊँगी। जैसे जूनियर क्लास में मुझे कुछ अल्टर करना है, मैं अल्टर कर सकती हूँ। अगर मुझे इसको डिलीट करना है तो Alt+D करके मैं इसको डिलीट भी कर सकती हूँ। Alt+D करके मैं डिलीट भी कर सकती हूँ। ये तो था हमारा कि कैसे हम स्टॉक ग्रुप को क्रिएट करते हैं, ये हमने सीखा स्टॉक ग्रुप। अब सीखते हैं स्टॉक आइटम। ग्रुप के अंदर अब आइटम्स, अब इसको भी हम अलग अलग सिंगल भी कर सकते हैं, मल्टीपल भी कर सकते हैं। मैं आपको दोनों करके दिखा देती हूँ। जैसे क्रिएट करते हैं, सबसे पहले आइटम डालती हूँ मैं, सोशल स्टडीज़ डाल देती हूँ, एसएस की बुक हमारी। तो ये हमें पता है कि किस में आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी, कॉलेज की बुक होगी, जूनियर क्लास या प्राइमरी, जूनियर क्लास में आ जाएगी। यूनिट्स हमारे पास अभी हमने ये बनाई नहीं है। यूनिट्स का मतलब क्या है कि ये किस में मेजर करते हैं। लाइक अगर मैं बात करती हूँ दाल की, जो किलो में है, अगर मैं इनकी बात करती हूँ, जो मैं बुक्स की बात कर रही हूँ, तो हमें पता है ये किस में होती है, पीस में, कि 1 बुक 2 बुक, मतलब हम किलो में नहीं बोलते, हम इन्हें लीटर में नहीं बोलते, हम इन्हें पीस में बात करते हैं। तो इसके लिए पहले मैं ऐसा करती हूँ, यूनिट आप लोगों को बना के दिखाती हूँ, फिर स्टॉक आइटम दिखाऊंगी। ये आप लोगों को दिख रहा होगा यूनिट ऑफ मेजर। यूनिट ऑफ मेजर में जाते हैं, पहले एक यूनिट क्रिएट कर लेते हैं। हमारी यहाँ पे सिंबल हम उसे पीसेस दे दिया। फॉर्मल नेम इसका क्या है, जो भी आप देना चाहते हो, पीसेस लिख देते हैं हम। और नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, हमें पता है बुक्स डेसिमल में नहीं होती। अगर कोई चीज़ हमारी डेसिमल में होगी तो हम उसको क्या करेंगे, डेसिमल का दे देंगे, ठीक है। और अब यहाँ पे हमें इसको 0 ही रहने देना है। 2 सेकेंड, पीसीस की स्पेलिंग ये मैंने क्या किया, एक यूनिट क्रिएट कर दी। अब मैं स्टॉक आइटम में जाऊँगी। अब मैं यहाँ पे क्रिएट करती हूँ सिंगल वाली। मैंने सबसे पहले किया सोशल स्टडीज़ की बना रही थी मैं। हमें पता है सोशल स्टडीज़ जूनियर क्लास बुक में चली जाएगी। ये किस में आ गई, पीसेस में आ गई। रेट ऑफ ड्यूटी अभी कुछ नहीं डालना हमें। ओपनिंग बैलेंस हमारे पास कुछ नहीं है। यस, एंटर करा तो ये मेरी एक आइटम क्रिएट हो गई। इसी तरीके से अगर मैं इसको मल्टीपल में क्रिएट करना चाहती तो मैं मल्टीपल स्टॉक आइटम में जाती, क्रिएट वाले ऑप्शन में जाती, अंडर ग्रुप ऑल आइटम्स, नेम ऑफ आइटम, जैसे मैं यहाँ पे डाल देती हूँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट अंडर किसके आ जाएगा, कॉलेज की बुक के अंडर आ जाएगा। ये भी पीसेस में होगी हमारी। ओपनिंग अभी कुछ नहीं है। और जैसे मैं एक बना लेती हूँ अपनी इंग्लिश की बुक, डाल देते हैं इंग्लिश लिटरेचर हो गई या इंग्लिश ग्रामर होगी। तो ये मुझे पता है कि ये जूनियर में भी हो सकते हैं, मैंने डाल देती हूँ इसे प्राइमरी क्लास में डाल देती हूँ। ये भी हमारे पास पीसीज में होती हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपनी आइटम्स को क्रिएट करते हैं। सिंगल भी कर सकते हैं, मल्टीपल भी कर सकते हैं। मल्टीपल का बस ये फ़ायदा है कि हमारा टाइम काफ़ी सेव हो जाता है। हम इकट्ठे बहुत सारी आइटम्स को एक ही बार में क्रिएट कर लेते हैं। जैसे अब आप लोग अगर बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं कि हमारा बिज़नेस हैंडलूम का बिज़नेस है, उसमें हमारे पास ब्लैंकेट्स भी हैं, हमारे पास टॉवल्स भी हैं। तो इस तरीके से आप अपने जो आपको लगता है आप उस तरीके का बिज़नेस, उस तरीके के स्टॉक ग्रुप बनाइए, फिर उसमें स्टॉक आइटम बनाइए। अब हम इसको डिस्प्ले में जाके देख लेते हैं हमारे पास कितनी आइटम्स बनी है। मैंने इंग्लिश, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और सोशल स्टडीज़ की बनाई है। आप इससे ज़्यादा भी बना सकते हैं। फिर अल्टर में जाके वही, अगर मेरे को इसको चेंज करना है तो मैं चेंज कर लूँगी और Alt+D करूँगी तो ये यहाँ से डिलीट भी हो सकता है। आई होप आप लोगों को स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम समझ आ गया होगा। और यूनिट ऑफ मेजर मैंने आपको समझा ही दिया। हम ये नहीं है कि सिर्फ एक ही यूनिट बना सकते हैं, हम काफ़ी सारी बना सकते हैं। अगर मैं बनाना चाहूँ यहाँ पे, अगर मेरा कोई एडिशनल कोई और बिजनेस भी है, लाइक जो जिसकी क्वांटिटी किलो में मेजर करते हैं, तो मैं उसको किलो में भी कर सकती हूँ। तो वो हर, जब भी हम आइटम बना रहे होंगे तो वो हर आइटम का पूछेगा कि ये पीस में है, ये किलो में है, या मिलीलीटर, जो भी है किस चीज़ में है, तो हम उसी अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। अब आगे का कैसे हम इसकी एंट्री करते हैं, कैसे गोडाउन क्रिएट करते हैं, वो सब मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। ओके, थैंक यू।